शिव शंकर जय माता पार्वती। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नाग पंचमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाग पंचमी व्रत पर आज हम नाग पंचमी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथा कहानी आपको पसंद आती हो तो अपना समर्थन अवश्य दें। नाग पंचमी व्रत सावन मास का बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस व्रत का देवी देवताओं के साथ ही बहुत पुराना रिश्ता माना गया है। जैसे भगवान विष्णु की सैया शेषनाग है तो वहीं भगवान शिव की गलिका उन्हें आभूषण कहा जाता है, जिस कारण से नाग देवताओं को सनातन धर्म में पूजनीय माना गया है और नाग पंचमी के दिन उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। नाग पंचमी व्रत कथा का अब हम श्रवण करेंगे। जय शिव शंकर जय माता पार्वती जय नागदेव। नाग पंचमी व्रत कथा प्रारंभ। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे, जिनके 7 पुत्र थे। 7 की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटी पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ व चरित्रवान थी, तो उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को कहा। सभी बहुओं के साथ चलने के लिए कहा तो सभी थैलियां और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए चल पड़ी। जैसे ही वह मिट्टी लेने के लिए गई, तभी वहां मिट्टी खोदते हुए एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू ने देखा और वह खुरपी लेकर उसके पीछे मारने की ओर दौड़ी। लेकिन छोटी बहू ने कहा कि दीदी इसे छोड़ दो, हम मिट्टी लेकर घर चलते हैं। तो उसने एक न सुनी। बड़ी बहू तो खुरपी लेकर दौड़ ही रही थी कि तभी छोटी बहू विनती करने लगी, हे दीदी, यह सिर्फ यहाँ से निकला है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो, हमारे प्राण बच गए हैं, यह तो नाग देवता की ही कृपा है। ऐसा कहकर छोटी बहू ने नाग देवता से विनती की कि हे प्रभु, आप यहाँ ही मिलना, मैं मिट्टी लेकर वापस आऊंगी। मिट्टी लेकर बहुएं घर को लौट गई। छोटी बहू घर के कामकाज में इतनी व्यस्त हो गई कि उसने जो सांप से वादा किया था वह भूल गई। से ही दिन बीता तो उसे याद आया कि उसने तो कहा था कि आप यहीं बैठना। याद आते ही वह तत्काल खेत की ओर भागी। वहां जैसे ही पहुंची तो सर्प उस स्थान पर बैठे हुए था। सर्प को देखकर वह कहने लगी, भैया नमस्कार, आपने मेरी बातों की यहाँ पर लाज रख ली। मैंने आपसे कहा था तो आप मुझे यहीं मिले हैं। छोटी बहू की बातों को सुनकर सर्प ने कहा कि तूने मुझे भैया कह दिया है, अब से तू मेरी बहन है, इसलिए मैं तुझे माफ करता हूँ, वरना तेरी झूठी बात कहने के कारण तुझे आज मैं डस लेता। ऐसा कहते ही वह बोली कि भैया मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तब सर्प बोला कि अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई है, मैं अब तेरा भाई हूँ, तू जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा और मैं तुझे माफ भी करता हूँ। कि ऐसे कहने पर वह झूम उठी और कहने लगी, हे भैया, मेरा कोई भाई नहीं था, आज तुम मुझे मिल गए, मैं तो धन्य हो गई। दोनों ने हंसी खुशी विदा ली। कुछ समय बीतने पर सर्प ने मनुष्य का रूप लिया और अपनी बहन के घर जाकर कहने लगा कि मेरी बहन को लेने आया हूँ, उसे भेज दो। जब बहू के परिवार वालों ने देखा तो सब हैरान हो गए और कहने लगे कि इसका तो कोई भाई नहीं था, भला ये कौन आया है। तब सर्प बोला कि मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कटाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने हामी भर दी और सर्प के कहे अनुसार उसके घर जा पहुँची। जैसे ही वह सर्प के घर पहुँची तो उसके घर में धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। सर्प के घर में उसका मायका हो गया। उसकी माता ने भी बहुत सेवा भाव से
उसे स्वीकार किया। एक दिन सर्प की माता ने कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। देख, दूध गर्म नहीं होना चाहिए। बहू ने कहा, ठीक है माँ। ऐसा कहकर बहू ने ठंडे दूध की बात भूल गई। जैसे ही भाई आया तो उसे तत्काल ही गर्म दूध निकाल के दे दिया, जिसके पीते ही उसका मुंह थोड़ा सा झुलस गया। यह देखकर वह डर गई। इतने में सर्प की माता आई और क्रोधित हो गई। परंतु सर्प ने कहा कि हे माता, यह मानव है, इसे कैसे पता कि क्या ठंडा क्या गरम, इसलिए इनसे भूल हो गई है। आप दीदी को क्षमा कर दो। कहते ही माता ने सर्प और बहू को गले से लगा लिया और उसे क्षमा कर दिया। परंतु बहू को रह रहकर अपने ससुराल की याद आने लगी और वह कहने लगी, माताश्री, मुझे यहाँ आए बहुत समय बीत गया है, अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। सर्प तथा माताश्री ने कहा कि हाँ बेटी, तुम्हें अब अवश्य घर जाना चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत सा सोना, चांदी, जेवर, आभूषण उसे भेंट स्वरूप देकर उसे घर पहुंचा दिया। इतना सारा सामान लेकर जैसे ही वह अपनी ससुराल पहुंची तो इतना धन देखकर बड़ी बहू को उसे ईर्ष्या होने लगी और वह कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उसे और भी धन लाना चाहिए था, फिर तू इतना ही लेकर क्यों आई। के धन और ऐश्वर्य को देखकर ससुराल पक्ष वाले अब ईर्ष्या करने लगे और उसे और वस्तुओं को लाने के लिए आग्रह करने लगे। जब एक दिन सर्प ने अपनी बहन के यहाँ यह सब देखा तो उसने कहा, दीदी आप चिंता न करो, मैं आपको और सोना लाकर दूंगा। माया रूपी शक्ति से सर्प ने छोटी बहू के यहाँ हीरा मणियों को एक अद्भुत हार ला दिया तथा झाड़ू तक सोने की कर दी। उनकी प्रशंसा उस देश की रानियों ने भी सुनी और वहां राजा से बोल बैठे कि सेठ जी की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए, सुना है कि उसमें हीरा मणियां जड़े हुए हैं। रानी की बातों को सुनकर राजा ने मंत्रियों को हुक्म दिया कि उसे वहां हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उसे लेकर मुझे दे दे। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को वह हार उसके भाई ने प्रेम पूर्वक दिया था। हार देते वक्त उसे बहुत दुख होने लगा। वह मन ही मन अपने भाई को याद करने लगी तथा प्रार्थना करने लगी कि हे भैया, आपने जो मुझे उपहार दिया था वह चला गया है, आप अब मुझसे भेंट करें। ये प्रार्थना को सुनकर सर्प तत्काल प्रकट हो गया और कहने लगा, हे बहन, क्या बात है, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो। तब बहन बोले कि भैया, जो आपने मुझे प्रेम पूर्वक भेंट किया था वह तो रानियों ने ले लिया है। मैं हीरे मोती की तो लालची नहीं हूँ, परंतु आपकी भेंट मुझे अति प्रिय थी। हे भैया, अब मैं क्या करूँ। तब सर्प कहने लगा कि हे बहन, तुम चिंता ना करो, वह अनमोल भेंट थी, वह कोई साधारण भेंट नहीं है। उसे जो भी पहनेगा वह सर्प का बन जाएगा, लेकिन अगर उसे केवल तुम पहनोगी तो वह हीरे और मणि का ही बना रहेगा। ऐसा कहकर वह चल दिया। राजा की रानियों ने जैसे ही उस हार को पहना वैसे ही वह सर्पदोष से पीड़ित हो गई तथा उनकी आकृति नीली में बदल गई। यह देखकर राजा डर गया और तुरंत संदेश पहुंचाया कि रानी की जो हार लेकर आया है वह छोटी बहू को यहाँ उपस्थित करो। राजा के मंत्री तुरंत ही छोटी बहू को लेकर उपस्थित हुए। तब राजा ने पूछा कि बता, तूने इस हार में क्या जादू टोना किया है। तब छोटी बहू बोली कि हे राजन, मैं कोई जादू टोना नहीं जानती हूँ। यह हार मेरे भाई ने मुझे भेंट किया था, इसलिए यह हार केवल मैं ही पहन सकती हूँ। ऐसा कहकर बहू ने वह हार रानी से लिया और स्वयं पहन लिया। वह तत्काल ही मणियों जड़ित हो गया और प्रकाशमान होने लगा। तब राजा बोला कि अवश्य तेरा भाई जादू टोना जानता है, वरना ये हार मेरी रानियों में भी सुशोभित होता। तब
वह बहू को सजा देने के लिए उद्यत होने लगा। इतने में बहू ने अपने भाई की प्रार्थना की। तब तत्काल सर्प वहां पर प्रकट हो गया। सर्प को प्रकट होता देखकर तथा मानव रूप में परिवर्तित होकर देखकर राजा को विश्वास हो गया। उसने बहू से सर्प से क्षमा मांगी तथा उसे और भी बहुत सा धन देकर सामान विदा कर दिया। इधर बहू को और भी धन और पालकी के साथ सामान से आते हुए देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या होने लगी और उसने उसके चरित्र पर उंगली उठाई कि अवश्य तूने जादू कर टोना किया है। सब क्यों घायल हो रहे हैं जो तुझे उपहार स्वरूप में स्वर्ण दे रखा है। ऐसी तीखी बातों को सुनकर बहू को अत्यंत दया आई और वह अपने ऊपर ग्लानिता के आरोप देखकर बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी और कहने लगी, हे दीदी, मेरा चरित्र साफ है, आप मुझ पे ऐसा संदेह ना करें, यह सत्य नहीं है। परंतु परिवार ने एक न सुना, उसे मार पीट कर उसे भगाने लगे। अपनी बहन की ऐसी दुर्दशा को देखकर सर्प को क्रोध आ गया। वह अपने विशालकाय रूप को धारण करके मृत्यु की छाया बनकर बहू के ससुराल पक्ष में खड़ा हो गया और कहने लगा कि मेरी बहन निर्दोष है, मैं उसका भाई बना इसलिए उसे यह ऐश्वर्य स्वर्ण प्राप्त हुआ है, परंतु तुमने उसे बड़ी पीड़ा दी है। अब मैं तुम्हें काल बनकर निगल लूंगा। ऐसा कहकर वह बड़ा ही था कि बहू क्षमा मांगने लगी कि हे भगवान, हे मेरे भाई, तुम मेरे भाई बने हो, तुम मेरा अगर ससुराल पक्ष ही बर्बाद कर दोगे तो मैं कहाँ रहूंगी, किस स्थान पे जाऊंगी। इस संसार में जिसका ससुराल होता नहीं है उसका कोई स्थान नहीं। मेरे भैया, अब तुम अपना साधारण रूप धारण करो। उनके साथ ही ससुराल वालों ने भी सर्प से क्षमा याचना की। उस दिन पंचमी का दिन था। इस प्रकार उनके प्राण बच गए। तब से भी समस्त लोग पंचमी के दिन सर्प की पूजा आराधना करने लगे तथा तब से यह कथा प्रारंभ हुई है कि जो भी बहन भाई स्वरूप में नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करता है, नाग देवता उसकी जीवन प्राण की सदैव रक्षा करते हैं। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती, जय नागदेव। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथा कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दें। धन्यवाद।